1 और 2। ठीक है, उसके बाद धागा लेंगे, उसमें नॉट लगा लेना है, और जो बिना नॉट लगा के कर रहे हैं वो बिना नॉट लगा के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से नीडल बाहर आएगी। वैसे ही है जैसे क्लोज ब्लैंकेट स्टिच है ना, जैसे क्लोज ऊपर हमने सीखी थी क्लोज ब्लैंकेट स्टिच, वैसे सेम सेम वैसी ही है क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, फिर डायगनली हमें इस तरीके से डायगनली लेना है, और 1 के पास ही यहाँ से ये 1, ये 2, यहाँ से ये सेकंड पॉइंट, और फर्स्ट के पास ही थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से सेकंड पॉइंट, देन फर्स्ट के पास ही जस्ट थर्ड, और धागे को क्या रखना है, थ्रेड को नीडल के नीचे रखना है। ठीक है, थ्रेड को नीडल के नीचे रखेंगे और फिर धागे को ऐसे खींच लेंगे, तो ये एक डायगोनल लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये डायगोनल एक लाइन बन गई। आया समझ? 1 2 और 3, देन अगेन यहां से इतना बना के डायगोनल लाइन बन जाएगी। उसके बाद यहां से लेंगे, ये 1 2 3 4 क्रॉस है ना, ये तो क्रॉस बनेगा। अब यहां से होगा 3, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 1 2 3, सॉरी, हाँ 1 2, ये 3, सॉरी ये 3 नहीं, ये 4 था, मुझे दिख ही नहीं रहा है, लाइट्स ही नहीं आ रही है। 5 1 2 1 2 3 4 5 क्रॉस बनेगा ना, क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच नाम है इसका, तो क्रॉस बनेगा इसमें। ठीक है, यहाँ से ये धागा रहेगा इसके पीछे, नीडल के नीचे रहेगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे खींच लेंगे, तो ये क्रॉस बन जाएगा। बन गया क्रॉस। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, वापस से वही प्रोसेस होगा, वही रिपीट होगा। यहाँ से डायगोनल में एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से डायगोनल में आप इसमें आप ऐसे थ्रेड करके देख लो, जो डायगोनली कहाँ पर आ रहा है, तो वहां से लेकर फिर 5 के जस्ट पास में, 5 के अंदर नहीं लेना है, जस्ट उसके बाहर पास में, और थ्रेड को रखना है नीडल के नीचे। ठीक है, तो ये एक स्टिच बन जाएगी डायगोनली। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस बनाने के लिए यहाँ से फिर वापस यहाँ से लेंगे, और यहाँ से, और धागे को रखेंगे नीडल के नीचे। ठीक है, तो क्रॉस से बनकर चला जाएगा, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर वापस से यहीं से लेंगे, ये दिख रहा है, यहाँ यहाँ से लेना है, इसके अंदर से नहीं लेना, ये हो जाएगा अंदर से नहीं लेना है, इसके बाहर से लेना है, जस्ट पास, और थ्रेड को रखना है नीडल के नीचे। फिर धागे को खींच लेना है, तो ये एक डायगोनली एक बन जाएगा एक स्टिच। उसके बाद क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस के लिए यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, और इसको थ्रेड को रखेंगे नीडल के नीचे, और फिर नीडल को ऊपर खींचेंगे, एक स्टिच बनाएंगे, ये बन जाएगा क्रॉस। ठीक है, फिर अगेन वही ऐसे धागे नीचे, फिर एक क्रॉस बनाएंगे, वापस से वही कंटिन्यू करना है प्रोसेस, और इसको रिपीट करते जाना है, और नीडल धागे को इसके नीडल के नीचे। बन गया ना क्रॉस? समझ में आया सिस्टर्स ये स्टिच, क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच?
अच्छा नहीं आई समझ। अच्छा दोबारा बताते हैं। देखो यहाँ से इसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए यहाँ से नीचे चले जाएंगे। देखिए 2 पैरेलल लाइंस खींचनी है। ये बॉर्डर्स, जैसे बॉर्डर्स बनते हैं ना दुपट्टे पर, और ये बॉर्डर्स में काम आती है ज़्यादातर। ये आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ी हार्ड हो जाती है फिर डिज़ाइनिंग में। मैं बताऊंगी बाद में फिर कैसे करते हैं डिज़ाइनिंग इसके साथ। वैसे आप इजीली बॉर्डर्स भी बना सकते हैं दुपट्टे के या फिर सूट के। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये 1 पॉइंट है, 2 पैरेलल लाइंस बनानी है। उसके बाद ये 1 पॉइंट है, यहाँ से धागा बाहर आएगा, धागा सॉरी नीडल बाहर आएगी और ये एक स्टिच हो जाएगी। ठीक है, इतना है समझ। पॉइंट्स लिख लीजिए 1 2 3, तो आपको समझ में आएगा कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से निकालना है। ठीक है, कहाँ से अंदर डालना है, कहाँ से बाहर आएगा, नीडल कहाँ से अंदर जाएगी, कहाँ से बाहर आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नंबर्स डालेंगे ना फर्स्ट में, जैसे ये है, ये इतना है, ठीक है, इतना पर आप नंबर्स डाल लीजिए, जैसे 1 2 फिर ये 3 4, तो आप नंबर डालेंगे ना जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ठीक है, नंबर डालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से नीडल बाहर आएगी, कहाँ से अंदर जाएगी, कहाँ से कहाँ उसको क्लोज करना है, कहाँ से ओपन होगा, कहाँ से नीचे जाएगी नीडल, कहाँ से ऊपर आएगी, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ तो यहाँ से आएगी 1, 1 से ये बाहर आई, इतना समझ आया। उसके बाद ये क्रॉस में बनेगा ना, क्रॉस बनाना है अपने को। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगी, धागे को ऐसे रख लो तो एक क्रॉस अपने आप बन जाएगा, दिखेगा। तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर 2। ठीक है, यहाँ से 1 से बाहर आएगी, फिर 2 से अंदर जाएगी और फिर 1 के जस्ट पास से बाहर आएगी नीडल, तो 1 के जस्ट पास हो जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3, और नीडल को क्या करना है, इसको इसमें धागे को जैसे ऊपर बनाया था अपन ने क्रॉस सॉरी क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच, वैसे ही धागे को नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना है, नीचे रखना है। फिर इसको ऊपर से नीडल को खींच लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक स्टिच, एक क्रॉस बन जाएगा अपना, जैसे क्रॉस स्टिच बनाते हैं ना वैसे क्रॉस बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे, ये हो गया 1 2 3। इतना समझ आया सिस्टर्स आपको? 1 2 3 किसने पूछा था नहीं समझ आया? आयशा जी, जी, तो आपको इतना समझ आया ना? हाँ, तो 1 2 3, उसके बाद 4, यहाँ से 4, ये 4 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से नीडल अंदर जाएगी और ये हो जाएगा 5th पॉइंट, यहाँ से नीडल बाहर आएगी। ठीक है, और इसको नीचे रख देना है, धागे को, थ्रेड को नीचे की ओर रखना है, नीडल के ऊपर नहीं रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो ये एक क्रॉस बन जाएगा, बन गया क्रॉस, है ना? आया समझ? इतना इतना समझ आया? हाँ, तो बस इसी इसी को रिपीट करना है, फिर प्रोसेस इसी को रिपीट कर देना है आगे। हाँ, इसी को रिपीट करना है। अब क्या करना है, इसी को रिपीट करना है। ये देखिए, यहां से ये लिया, धागे को रखा नीचे, और यहां से ये लिया और धागे को रखा नीचे, फिर यहां से ये लिया और जस्ट इसके पास से, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच। ये इस तरीके से पूरी बनेगी क्रॉस्ड ब्लैंकेट। इसमें आप बीड्स भी बताऊंगी, बीड्स की एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है धीरे धीरे सब बताऊंगी। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है।
इसमें मोती कैसे लगा सकते हैं आप, इसमें मोती लगाकर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो सब बताऊंगी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है अपनी। ठीक है, आया समझ थोड़ी सी? जल्दी जल्दी में ऐसी हो गई, मुझे दिख भी नहीं रहा था। ठीक है, आया समझ इतना? ये आ गया समझ, क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच सबको आ गई समझ? ओके। अब तो आ गई ना समझ आपको सिस्टर आयशा फातिमा जी? आई समझ आयशा फातिमा जी? जी ठीक है। अब सेकंड है, सिक्स है, सेवन थी, ये है सेवन थी, ये क्रॉस ब्लैंकेट स्टिच। अब है एट ब्लैंकेट। बस मैं आपको लिख के दे दूंगी आज कौन सी कराई है ब्लैंकेट स्टिच। ये राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है इसमें, ब्लैंकेट स्टिच ट्राइंगल। ये भी बहुत अच्छी बनती है, दिखने में अच्छी लगती है। अब पीछे ना मैं लगा देती हूँ नोट। नोट सबको पता है कैसे लगती है, ऐसे इसको घुमा दो और जैसे नोट लगाते हैं वैसे इस तरीके से। ये नोट लग गई, पक्का हो गया ये धागा, अब निकलेगा नहीं यहाँ से।